जय हिंद जय भारत। मैं सुभाष कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं कृष्णा एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां पे मैंने डिस्कस किया था वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी विद टेम्परेचर। जो मेरे पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे लिक्विड की विस्कोसिटी टेम्परेचर के साथ डिक्रीज कर जाती है। उस पर एग्जांपल दिया था मैंने मोबियाइल, जो आप यूज करते हैं ऑटोमोबाइल में, और कैसे गैस की विस्कोसिटी टेम्परेचर के साथ बढ़ जाती है। दो रीजन जिसमें मैंने बताए थे जो स्ट्रांग है। एक पहला रीजन है मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग एंड दूसरा मॉलिक्यूल्स कोलिजन। कौन सा इसमें वीक और प्रीडोमिनेंट हो जाता है जिसको हमें समझना था, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था। अब एक बात करते हैं न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी, जिसके तहत पे मैं फ्लूइड को कैरेक्टराइज करूंगा कि कौन से फ्लूइड आइडियल फ्लूइड है, कौन से रियल फ्लूइड है। और बहुत अच्छा टॉपिक इसमें एक आता है न्यूटोनियन लॉ ऑफ विस्कोसिटी। सो आई होप यू हैव वॉच ऑल द वीडियो। इफ यू डोंट वॉच, प्लीज वॉच इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। लेट्स स्टार्ट। दैट इज माय टॉपिक इज 7th लेक्चर, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी। है क्या, मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग ने विस्कोसिटी को डेवलप किया था तो विस्कोसिटी की डिफिनेशन कहती है कि संयंता, जिसको हम लोग कहते हैं और जिसको हम चिपचिपापन कहते हैं, कि जो फ्लूइड की एक वन लेयर है वो दूसरे लेयर के ऊपर फ्लो करने के लिए अवरोध क्रिएट करे। अब जब अवरोध क्रिएट करेगा यही विस्कोसिटी है। अब जब अवरोध क्रिएट करेगा तो वहां पे क्या होगा, शियर स्ट्रेस आएगा, क्योंकि उसके कारण डिफॉर्मेशन हो रहा है। और ये डिफॉर्मेशन आ क्यों रहा है, ये शियर स्ट्रेस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है du बटे dy के। जरा सुभाष सर इसको जरा और लॉजिकल करें। मैंने कहा था कोई फ्लूइड लेयर u वेलोसिटी से चलती है, इसके ऊपर दूसरी लेयर तभी चल सकती है कुछ दूरी से du प्लस u प्लस du पे, और इनके बीच का डिफरेंस क्या है, दैट इज कॉल्ड dy। इनके बीच का डिफरेंस क्या है, दैट इज dy। अब जब इनके बीच चेंजमेंट कैसा आएगा एक एलिमेंट के बाद, ऐसे तो लगातार चलता रहेगा, इसके ऊपर भी लेयर है इस तरह चल रही है, तो एक एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट के बीच जब मैं डिफरेंस निकालता हूं तो क्या आती है, हमारा इस तरह कुछ आ रहा है। ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि शेयर हो गया है, एक शेयर ऊपर हो रहा है, और ये आ क्यों रहा है, du, ये तो du के कारण, और दूरी कितनी है, dy। तो ये जो है टाउ इज शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। इस रिलेशन को जो फ्लूइड इसको फॉलो करते हैं, या जो रिलेशन ये होता है, वही न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी कहलाता है। इट स्टेट दैट शियर स्ट्रेस ऑन अ फ्लूइड एलिमेंट लेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। जब इस प्रोपोर्शनलिटी को मैं तोड़ता हूं, टाउ इज इक्वल टू व्हाट, म्यू इज इक्वल टू du बटे dy। एंड वी नो दैट, हम लोगों ने जैसा पढ़ा हुआ है कि म्यू इज वेयर म्यू इज अ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, वेयर म्यू इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, जिसका दूसरा नाम मैं कहूंगा कि ये क्या है, ये डायनेमिक विस्कोसिटी है। मतलब shear stress is directly proportional to rate of shear strain. That law is known as Newton law of viscosity. ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा प्रेजेंट वो गलत लिखा हुआ है, तो आप लोग इस तरह ने, जो फॉर्मूला है वो ये है कि टाउ इज इक्वल टू व्हाट, म्यू इज इक्वल टू du बटे dy। दिस इज द फॉर्मूला। अब जो फ्लूइड इस लॉ को गवर्न करेंगे, इस रिलेशन को फॉलो करेंगे, जैसे फ्लूइड इस लॉ को, जो अधिकतर फ्लूइड इसी लॉ को फॉलो करते हैं कि उनका जो जितना शियर स्ट्रेस लग रहा है उतना ही डिफॉर्मेशन हो रहा है, एक लीनियर रिलेशन फॉलो करते हैं, तो उस तरह के फ्लूइड क्या कहलाते हैं, न्यूटोनियन फ्लूइड कहलाते हैं। कौन से फ्लूइड कहलाते हैं, न्यूटोनियन फ्लूइड कहलाते हैं। न्यूटोनियन फ्लूइड विस्कोसिटी इज कांस्टेंट with respect to deformation, relation between shear stress and rate of deformation linear। जैसा shear stress उनके बीच लीनियर डिफॉर्मेशन है। जैसे एग्जांपल वाटर, एयर, पेट्रोल, मरकरी, ये जितने भी हैं ये समय के साथ नहीं कुछ इनमें चेंजमेंट होता है। इनकी विस्कोसिटी में इतना चेंजमेंट आपको समय नहीं दिखेगा। मतलब ये कोई आपके कंप्रीहेंसिव आपके पैरामीटर नहीं है यहाँ पे कि आपको दिखे कि ये कंपिटेटिव कुछ इनकी विस्कोसिटी है, किसी के साथ कंपैरिजन कर रहे हो, ऐसा नहीं है। फ्लो के बिहेवियर के साथ ये अपना नहीं चेंज करते हैं।
ये जैसे हैं समय के साथ वैसे ही रहते हैं, कोई चेंजमेंट इसमें नहीं होता है। तो मतलब जो फ्लूड टाउ इज इक्वल टू डी यू बटे डी वाई के रिलेशन को फॉलो करता है, इस तरह के जो फ्लूड होते हैं दैट इज कॉल्ड न्यूटोनियन फ्लूड। एग्जाम्पल में मैं कह सकता हूं वाटर, एयर, ये कहीं समय के साथ नहीं चेंज करते। लेकिन नॉन न्यूटोनियन फ्लूड की बात मैं करता हूं तो देखिए मैंने यहां पे थोड़ा टर्मिनोलॉजी को चेंज किया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसे फ्लूड जो इस रिलेशन को नहीं फॉलो करते हैं वो नॉन न्यूटन, बिल्कुल सही बात है, लेकिन फिर फॉलो किसको करते हैं उसके लिए मैं डिफिनेशन ला रहा हूं। ऐसे फ्लूड जो टाउ इज इक्वल टू के टाइम डी यू बटे डी वाई की पावर एन रिलेशन को फॉलो करते हैं, इस रिलेशन को फॉलो करते हैं, वो फ्लूड क्या कहलाते हैं? नॉन न्यूटोनियन फ्लूड कहलाते हैं। इसमें क्या होता है जरा इस बात को समझिएगा, नॉन न्यूटोनियन फ्लूड कहलाते हैं और इस तरह के रिलेशन जब होते हैं तो वो नॉन न्यूटोनियन फ्लूड कहला रहे हैं हमारे। अब दोस फ्लूड विच obey this relation is called non-Newtonian fluid. अब या where the K is what? K is the relation, K is the comprehensive या K is the adhesive viscosity, या हम इसको दूसरा तरफ से ये कह सकते हैं comprehensive viscosity, जिसकी वैल्यू समय के साथ चेंज करेगी। एंड N is what? N is the आपका फ्लो बिहेवियर, N is the flow behavior, N is the flow behavior. The fluid are those one whose viscosity is going to vary with rate of deformation. मतलब डिफॉर्मेशन के साथ साथ उसके फ्लो के साथ साथ फ्लो के बिहेवियर, जैसा जैसा डिफॉर्मेशन हो रहा है उसकी विस्कोसिटी भी क्या कर रही है? चेंज करती चली जा रही है। इस तरह के जो फ्लूइड होते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड होते हैं। एंड स्टडी ऑफ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड इज कॉल्ड रियोलॉजी। जैसे मैं कहूं कुछ फ्लूइड हैं जैसे कैसे डायलेटेंट फ्लूइड, डायलेटेंट फ्लूइड आर आल्सो कॉल्ड शियर थिंकिंग फ्लूइड। मतलब यानी जैसे सुगर इन वाटर सॉल्यूशन, राइस सॉल्यूशन, सुगर सॉल्यूशन है, राइस सॉल्यूशन है, वो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के मैं एग्जांपल रख रहा हूं। जैसे डायलेटेंट फ्लूइड है, सूडोप्लास्टिक फ्लूइड, सूडोप्लास्टिक जैसे ब्लड, पेंट, ये क्या होता है? विस्कोसिटी ऑफ दिस फ्लूइड विद डिक्रीज विद इंक्रीजिंग शियर स्ट्रेस। जैसे जैसे चेंजमेंट आता है इनमें उसकी विस्कोसिटी क्या करती है? डिक्रीज करने लगती है। सो आपको बस ये याद रखना है कि इसमें कौन कौन से फ्लूइड है। जैसे डायलेटेंट फ्लूइड है तो इसमें डायलेटेंट फ्लूइड आर बेसिकली विस्कोसिटी इंक्रीज विद स्ट्रेस इज अप्लाइड। जैसे जैसे विस्कोसिटी इंक्रीज करती है स्ट्रेस अप्लाई करते हैं। इसमें विस्कोसिटी ऑफ दिस फ्लूइड विद डिक्रीज विद इंक्रीजिंग शियर रेट, विस्कोसिटी ऑफ दिस फ्लूइड डिक्रीज विद इंक्रीजिंग शियर रेट, पेंट एंड ब्लड। तो आप बस एग्जांपल याद रखिएगा। बिंगम प्लास्टिक। सो इस तरह के मैंने फ्लूइड बनाया और एक रिलेशन बनाया कि ये न्यूटोनियन फ्लूइड कौन कौन से हैं। एक ये फ्लूइड है जो न्यूटोनियन फ्लूइड है। कैसे फ्लूइड है? ये फ्लूइड हमारे क्या है? न्यूटोनियन फ्लूइड है। एक हमारे बिल्कुल क्या है? कर्व लेके फ्लूइड है, दैट इज कॉल्ड डायलेटेंट। डायलेटेंट फ्लूइड में क्या है? शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ये जो है नॉन न्यूटोनियन है। कैसे है? नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है। नॉट ये बिगंगम प्लास्टिक या सूडो प्लास्टिक, इस तरह के जो फ्लूइड होते हैं जनाब, ये सब नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के अंदर आते हैं, जिनका क्या है कि जैसे जैसे रेट ऑफ डिफॉर्मेशन होता है उसकी विस्कोसिटी की वैल्यू क्या करती है? चेंज करने लगती है। मतलब टाउ इज इक्वल टू के डी यू बटे डी वाई की पावर एन। एन इज अ फ्लो बिहेवियर। जैसे जैसे डिफॉर्मेशन होता है विस्कोसिटी की वैल्यू यहां चेंज करने, लेकिन यहां जैसे जैसे डिफॉर्मेशन होता है विस्कोसिटी की वैल्यू नहीं चेंज करती है, उनका एक सेम रिलेशन रहता है, उसमें मतलब विस्कोसिटी कांस्टेंट रहती है। सो शियर थिंकिंग फ्लूइड होते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन, डायलेटेंट। सूडोप्लास्टिक में, सूडोप्लास्टिक आल्सो रिफर्ड एज शियर थिंकिंग फ्लूइड है। विस्कोसिटी जो होती है वो इनमें डिक्रीज करती है विद शियर स्ट्रेन जैसे जैसे बढ़ता है। बिंगम प्लास्टिक में क्या होती है? बिहेव लाइक अ रिजिड बॉडी। जैसे टूथपेस्ट जेल होते हैं, टूथपेस्ट जेल में क्या होता है? विस्कस फ्लूइड एज अ हाई स्ट्रेस, उसमें स्ट्रेस लगाएंगे तो विस्कस फ्लूइड, बट फ्लो एज अ विस्कस, मतलब यानी फ्लो उस तरह का विस्कस निकलता है। सो इस तरह के हम लोग ने रियोलॉजी बांटी है, जो आप लोग के उतने इंपॉर्टेंट नहीं है फर्स्ट ईयर के लिए, लेकिन फ्लूइड मैकेनिक्स जो हम लोग सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फ्लूइड विच इज एक बहुत अच्छा है कि आइडियल फ्लूइड क्या होता है? जो नहीं होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऐसा फ्लूइड जिसकी विस्कोसिटी क्या हो?
जीरो हो और जो कंप्रेस ना हो, इनकंप्रेसिबल हो, इस तरह के जो फ्लूइड होते हैं वो आइडियल फ्लूइड होते हैं। जब डायग्राम में जरा मैं देखता हूं आइडियल फ्लूइड कहां है, जरा आइडियल फ्लूइड देखिएगा।